फैज़ाने औलिया ज़िंदाबाद। सुन्नी इस्लामिक ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बात कर रहा खादी गली गुजरात सूरत से। नहीं, मेरा गुजरात में कोई नहीं हुआ है, मैं पूना में हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप मैं पूना में हूँ, मैं पूना से, शायद गलती से लग गया होगा तुम्हारे को। सुनने तो सही जनाब वाला। हाँ बोलो ना मैं फिर। कह रहा हूँ कि मैं साजिद अली गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। मैं ये हाँ बात कह रहा हूँ। हाँ बोलो फिर। हाँ, क्या नाम है आपका जनाब? निसार अहमद। अच्छा, निसार अहमद। आप ग्रुप वगैरह में ग्रुप चलाते हैं क्या? ग्रुप में है? कौन से ग्रुप में? ग्रुप है, वीडियो नंबर नाम बताओ। ग्रुप है इस्लाम असल हकीकत। हाँ इस्लाम असल नहीं, उसमें नहीं हूँ मैं। इसी में आपने एक लिंक डाला था। और आप नहीं होंगे। नहीं, मैं डिलीट, वो पहले था उसमें, उसका नाम चेंज किया अभी उन लोग ने। क्या नाम है अब? अभी वो पहले इस्लाही मुस्लिम बोल के ग्रुप था, अभी उन लोगों ने नाम चेंज करके वो कुछ अभी नया, आप बोल रहे हो वो नाम डाला। हाँ, वो कर्नाटक का, इधर का नहीं एक्चुअली ग्रुप। क्या नाम है उसका? वो कमाल, डॉक्टर कमाल खान है क्या? शायद, हाँ डॉक्टर कमाल खान बोल के है, वो कर्नाटक कुर्सी बोल के गाँव है, वहाँ का है। बहुत ग्रुप चलाते हैं बैठे बैठे। हाँ वो चलाते, वो कर्नाटक में हो। हाँ, उसको अमेरिका से पैसा मिलता है ऐसा ग्रुप चलाने का। हाँ वो अनपियों का है ग्रुप वो। हाँ, तो आप पहले ऐसे थे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप कब आए ऐसे बने जनाब वाला? मेरे को 2000 में हुआ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात करने लगा हूँ, ज़्यादा गौर से सुनिएगा। कि मैंने तकरीबन मैं यकीनन बता रहा हूँ, आज तक मैं 500 अहले हदीस से बात कर रहा हूँ, कम से कम मैं बता रहा हूँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा ही उससे होंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, जिसमें से तकरीबन 495 ऐसे अहले हदीस मुझे मिले जो कहते हैं कि मैं 2 साल 4 साल 6 साल पहले बना अहले हदीस। ठीक है। अच्छा। हाँ लेकिन जब मैंने उससे दलील का मुतालबा किया कि मतलब आप किस तरह अहले हदीस बने, आपको कुरान और हदीस में से कौन सी दलील मिले कि आपने राय पा लिया, तो उन्होंने एक भी दलील नहीं पेश की। अच्छा। आलिम लोग के सोबत में न रहेंगे ना हम लोग, आलिम की सोबत में। अभी हम अबूज़र जमीर के सोबत में रहते हैं पूना में। अच्छा, चापू जमीर, उनका नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं वो नंबर नहीं है, किसी को देते नहीं नंबर वो। तो मेरे पास था उनका नंबर, अभी है नंबर, लेकिन वो नंबर मुझे लगता नहीं है। वो मैसेज डालना पड़ता है, मैं कॉल कर रहा हूँ गुजरात से, मेरे को पहला रिप्लाई, जब फ्री होंगे मैं रिप्लाई करूँ, क्यों वो लाइव भी आते हैं ना? हाँ लाइव भी चलते रहता है ना उनका। अच्छा, तो आप मतलब कुरान और हदीस पढ़ लेते हैं आप खुद से? नहीं कुरान पढ़ता हूँ, वैसे हदीस तो हुआ मगर इसमें दर्स में जाके बैठता हूँ, वहीं से उनके आलिम लोग की दर्स अटेंड करना, इसमें सीखता हूँ। तो कुरान आप पढ़ लेते हैं? हाँ कुरान डालूँ तो अब भी सीखा हूँ मैंने। पहले तो मेरा अलिफ से बा भी नहीं मालूम था। 55 साल की उम्र, अभी मेरी 70 साल है। 55 साल तक मुझे अलिफ बा नहीं आता था। अभी जब से अल्लाह ने तौफीक दिया अहले हदीस की, तब से कुरान सीखा मैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर 2-3 महीने में कुरान खत्म होता है अल्लाह के करम से। अच्छी बात है, तो 2-3 महीने आपका कुरान खत्म हो जाता है? हाँ 3 महीने पढ़ते भी कुरान, मतलब समझ लेते? पढ़ता हूँ। अभी हमारे यहाँ मस्जिद है हनफी मस्जिद, वहाँ पे फजर के बाद में मकतब शुरू किए बड़े लोगों के लिए मखरत से सीखने का, तो वहाँ मैं 1 महीने से वहाँ भी बैठ रहा हूँ अभी। अच्छी बात है, तो मतलब समझ भी लेते हैं? समझ लेते हैं आप इस पे ग्रुप पे इसमें आता है ना, अभी ये ऑडियो वीडियो सब यूट्यूब पे सब आता है ना सुनने के लिए। तो मोतेबर आलिम के जो है ना, मोतेबर जो आलिम है उनके सुनता हूँ। मोतेबर आलिम क्या होता है? अहले हदीस के बड़े उलमा का मैंने जब बयान सुना था, सुनता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, सोशल मीडिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं सुनता हूँ। वो कहते हैं कि हमारे हाथ में हमारे 2 उसूल, एक हाथ में अल्लाह का कुरान, दूसरे हाथ में हदीस रसूल, ये कहते हैं। हालांकि ये कहना, सुन लीजिए मिनट, फिर आप बात करिए ना, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन ये कहना बिल्कुल ये गुमराहियत है। क्यों? तो अल्लाह ने कुरान में बोला है ना, अतिउल्लाह अतिउ रसूल। मेरी बात सुन लीजिए जनाब, फिर आप बात करिए ना, इत्मीनान से बात करिए। ये कहना बिल्कुल गुमराही है। क्यों? क्योंकि इज्माई उम्मत भी है, एक इज्माई उम्मत भी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्माई उम्मत की दलील मैंने कई जगह पेश कर सकता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, यहाँ तक फरमाया खुद कि अलैकुमुल जमाअ, तुम जमात में दाखिल हो जाओ। है ना हदीस आपको? हाँ जमात है ना, हाँ जमात, उम्मत जमात है ना पूरी। ठीक है, तो उसके बाद क़यास शरई भी है, कुरान हदीस कितना तैयार है, इसकी हदीस अबू दाऊद शरीफ में मिल जाती है।
इन सबको छोड़ करके अगर हम कहें सिर्फ कुरान और हदीस मानेंगे, अपनी अकल के मुताबिक समझेंगे, तो एक मसला अगर आज के ज़माने में कोई नया उठता है दिन के मामले में, ठीक है ना, दिन के मामले में कोई नया उठता है मसला, तो सारे अहले हदीस कैसे मुत्तफिक होंगे कि ये मसला सही है? तो कुरान ने सब अपनी अपनी बात करेंगे, कुरान हदीस में वो मसला नहीं मिल रहा है हमको, जैसे आपको भी नहीं मिला, नहीं है। इज्तिहाद करते हैं, इज्तिहाद का किसको बोलते हैं? इज्तिहाद जो होता है ना उसका मसला वही तो है, जैसे 100 अहले हदीस है एक जगह पर, ठीक है ना, हाँ, तो सारे अहले हदीस तो सब हाँ, बोलो। सारे अहले हदीस तो एक जैसा इज्तिहाद तो नहीं कर सकते ना, 100 है तो 100 अलग अलग करेंगे, या मतलब 50 का एक जैसा हो सकता है, 50 तो डिफरेंट रहेगा ना, तो मानेंगे किसकी बात हम? अब मानेगा कौन? सारे तो इज्तिहाद कर रहे हैं, तो भाई मानेगा कौन? सारे अहले हदीस तो इजमा सुन्नत है ना, इजमा पे अमल करते हैं ना, इजमा भी कर, इजमा अगर पूरे मुस्तफिद आलिम लोग ने इजमा हो के उन्हें बात डिक्लेयर कर दी तो करना, जो बात कुरान हदीस से साबित है उसको नहीं हम उसके ऊपर इज्तिहाद नहीं करते। नहीं हजरत, जो बात, एक मिनट मेरी बात सुना, तुम्हारा बहुत सुना मैं, जो अभी जो चीजें कुरान हदीस से साबित है उसके ऊपर इज्तिहाद भी नहीं होता, उस पर दूसरा जरा भी नहीं होता, वो तो हक है। फिर कुरान में जो आया हदीस में आया उसको हम पकड़ते हैं, उसके बाद में जो मसले नहीं है कुरान हदीस में उसके ऊपर इज्तिहाद करते, फिर इजमा होके फिर उस पर अमल करना पड़ता है। ठीक है, वही मैं बात कर रहा हूं कि जैसे कि 100 अहले हदीस एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है ना, कोई मसला नया पेश आता है, सारे इज्तिहाद कर रहे हैं, तो सारे नहीं करते हैं, सारे करें बेवकूफ हो जाएंगे, वो जाहिल हो जाएंगे, वो तो खाली आलिम इज्तिहाद कर सकता है, हमारा खाने पीने का काम नहीं है वो। तो वही आलिम ही जान सकता है क्या सही है क्या गलत है, तो खाली फिर हम लोग को 10 बताते थे, वही बताते हैं। क्या नाम बताया था? मैं नाम दोबारा, निसार अहमद। यही बात हम लोग अहले हदीस लोगों को समझाते हैं कि जब कोई बड़ा आलिम हो, अगर कोई इज्तिहाद मुज्तहिद इज्तिहाद करता है तो हम उसकी बात को, बड़ा आलिम बोले तो फिर एक दिन सुने, बड़ा आलिम बोले तो सुन्नी वो लोग बड़ा आलिम, वो भी आलिम, उसको भी आलिम बोलेंगे। सुनो, इतना बड़ा आलिम क्या बताओ, बहुत बड़ा आलिम, जैसे कि इमाम आज़म अबू हनीफा, बहुत बड़े आलिम। हाँ, बेशक हम मानते हैं ना, अबू हनीफा तो हमारे वो अहले हदीस से, हम उसके अमल ही करते ना उनके बात, उनका कौल है कि जब मेरी बात के आगे हदीस कुरान की बात है, मेरी बात को दीवार पे मार दो। वो सब आपने कहाँ पढ़ा? मुझे नहीं पता, ऐसा कहीं लिखा? मैं दिखाता हूँ आपको, भेजता हूँ, उनका कौल है ना, उनकी किताब में दिखाया है। किताब पता अकबर बोले, एक ही किताब उन्हें जिंदगी में लिखी, बताओ अकबर, पहले नाम आपने कहाँ सुना? इसके लिए तो प्रॉब्लम है आज हमारे कौम का। अकबर मैंने नाम सुना, वही नाम है, मेरे को भी कुछ ना याद नहीं आ रहा है कि हम लोग उतना ध्यान देते नहीं उसके। अल फिकौल अकबर है, वो किताब है, उसमें 150-200 छोटी किताब है, उसमें लिखा हुआ उन्होंने। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है जनाब, मेरे पास किताब है। मैं तो पढ़ा नहीं, सुना हूँ खाली, उसमें वो किताब आप लोग मानते हैं ना। अल फिकौल अकबर मेरे पास मौजूद है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने 17 किताबें लिखी है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल। इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ ने लिखी हुई है, उनके शागिर्दों ने, उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी। जितने बाकी इमामों ने ढेर सारी किताबें लिखी ना, इमाम अबू हनीफा ने सिर्फ एक ही किताब जिंदगी में लिखी है। सुनिए जनाब, हाँ बोलो। 17 किताबों का हवाला देने का जिम्मेदार मैं हूँ, मुहद्दिसीन से देने का जिम्मेदार मैं हूँ। और 17 किताबों में कहीं पर भी नहीं लिखा जो आप बता रहे हैं। मैं तुमको भेजता हूँ, मैं इस पे भेजता हूँ, तुम्हारे नंबर पे भेजता हूँ उनका कॉल। हाँ तो आप वो स्टिकर वगैरह भेजेंगे? हाँ भेजता हूँ, भेजूंगा मैं। वो स्टिकर वगैरह क्या करेंगे? किताब के साथ में भेजता हूँ मैं, किताब का कवर भी भेजता हूँ ऊपर का। आप हाँ, वो अरबी में आप भी चालू रहती है फोन, आप भेजिए फोन, चालू भेजिए। हेलो, हाँ फोन चालू भेजिए, मैं चालू रखा हूँ आपका फोन, भेजिए जरा, मैं कॉल रहा हूँ। अकीदा मैं जानता हूँ, कुरान हदीस के खिलाफ तो उसको जवाब मार दिया जाए। मसाइल तो भाई कुरान हदीस से जब इस्तेमाल किया जाता है, तो जब कुरान हदीस का नहीं आता तब तो इस्तेमाल किया जाता है, खिलाफ तो किससे कहा जाएगा? जब वो मसला कुरान हदीस में है ही नहीं, तो खिलाफ कहाँ से हो जाएगा? है कि नहीं? लाइए वो हवाला कीजिए। अभी इतना मैं बड़ा आलिम नहीं, मैं भी अभी बड़े आलिम को कुछ तो होगा ना आपके पास।
कुछ नहीं, हम लोग ये झंझट में पड़ते ही नहीं हम लोग। उधर गई आपकी खबर में जाने के बाद। हाँ तो क्या करेंगे, अल्लाह ने तौफीक दिया, 55 साल में एक दोस्त मिला मेरे को। हम लोग तो बरेली से, पहले बरेली से आए तबलीग जमात में, तबलीग छोड़ के फिर अभी अल्लाह ने हिदायत आप दिया। सुनिए, अब मैं एक आयत मैं बता रहा हूँ, कुरान की आयत में पढ़ के बताता हूँ। दुनिया के अंदर में जितने भी फिरके बटे, ठीक है, जितने भी फिरके बटे वो अहले सुन्नत की जमात से ही बटे, जिनको आज के नाम पर आज लोग पहचान के नाम पे हम बरेलवी लगाते हैं। असल वो अहले सुन्नत जमात वही है। जितने भी फिरके निकले आज के ज़माने में, अगर तहकीक जितनी उम्र में आप कर सकते हैं, किताबें वगैरह पढ़ सकते हैं तो पढ़ के देख लीजिए। जो बंदी हो कोई भी हो, सारे इसी में से निकले और इसमें से निकले उन्हीं को गुमराह करते हैं। मिसाल के तौर पर अपने माँ बाप को ही वो बुरा भला बोलते हैं, तो उसमें हमारे जमात को कुछ भी नहीं होने वाला। असल बात ये है, हम अहले सुन्नत व जमात हमेशा से है, हमेशा से रहेंगे। सवाल ही नहीं तो क्या मतलब अहले सुन्नत व जमात जो। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, पते की बात करो आप, सुनिए कम से कम, ठीक है। हमारे ही जमात से जितने लोग निकले हैं और सारे आज के दौर के लोग आपके जैसे ही मिलते हैं मुझे, आपके जैसे कुछ नहीं पढ़ते लिखते। आपने आज के दौर से मौलवियों की बात सुन करके उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी को बुरा करने से वो बुरा नहीं हो जाते, और किसी को बिगाड़ने से उसका क्यों नहीं। हम लोग किसी को बुरा नहीं बोलते। एक वजह, हाँ तो नहीं, आप ही बोलते, मैं कब बोलूँगा फिर, मुझे एक भी मिनट तो हो सुना ना जाए, जाके। एक मिनट हो जाए फिर आप बोल लीजिए। तो हम तो क्यों हमने टेंशन लेते उस बात का, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानदेही पहले कर दी है कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। वो जो निकल के भाग रहे हैं ना, और जो सारे लोग हमें को बुरा भला कौन सा जाएगा बोला, एक कौन सा जाएगा बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप माँ आना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे साहबे के तरीके पर होगा, मेरे और मेरे साहबे। और जो कि आपने शुरू में बता दिया कि भाई हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, साहबी को नहीं मानते। हालांकि साहबी का बहुत सारा ऐसा मौक़िफ़ है जो कुरान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बना था, तो मैं बता सकता हूँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाले ज़ाहिर के बाद बना हुआ है। तो आप तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को मानने का दावा करते हैं, आपका आलिम ईमान आता है। जो मैंने शुरू में ही कह दिया कि बिल्कुल गुमराही है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि माँ आना अलैहि व सहाबी। हम लोग उसी पे पैरवी करते हैं, हम उन्हीं के पैरवी वैसा ही मानते हैं हम लोग। वही आप अल्लाह, मैं और मेरे साहबा जिस तरह आज, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस ही साहबा के तरीके पे चल रहे हैं। आप लेके चल रहे हैं। अब आपने ज़बान से इकरार किया। अभी पहले आपने सिर्फ कहा था कुरान अल्लाह की किताब और हाँ तो रसूल। आप सल्लल्लाहु ने बात बोला ना, आप सल्लल्लाहु की बात को ना नहीं मानेंगे फिर क्यों नहीं मानेंगे? जन्नत में जाने नहीं, बशारत दी है, जन्नत में वही जाएंगे। 73 फिरके उसमें एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में और एक जन्नत में जाएगा। जिस पर मैं और मेरे साहबा वो जन्नत में जाएगा। तो आप अभी तहकीक कर लो, कौन आप सल्लल्लाहु से अपना साहबा के तरीके पे अमल कर रहा है? हाँ ठीक है, कौन अमीन में जाता है, अमीन बोलता है, कौन सीने पे हाथ बांधता है? लेबर हाथ बांधने के ताल्लुक से, आमीन के ताल्लुक से सब बात कर लेंगे इंशाल्लाह, अलग अलग मौजू है। एक मिनट में बात कर रहा हूँ। हाँ, सीने पे हाथ बांधने, औरतों को सीने पे हाथ बांधते हैं, बोलता औरतों को नीचे क्यों नहीं बांधने बोलते आप लोग? एक मिनट में बात कर रहा हूँ, वो अभी उस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह, अलग अलग मौजू हो जाएगा, दूसरी चले जाएंगे, ठीक है, दूसरे तीसरे चले जाएंगे, उस पर बाद में रफ़ायतन तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे। एक मैं बहुत अहम बात करने वाला था, आपने बात करते करते मेरे जहन से निकाल दिया। बहुत ही अहम बात नहीं करने वाला था। हाँ, बात यह है कि आपने कहा था कि हम अपने बड़े आलिमों की बात सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, अभी आपने कहा था, ठीक है ना। तो आपके बड़े आलिम ने, उन्होंने तरीके मोहम्मदी किताब सफ़र में 73 पर लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई अपनी तरफ से कोई बात कही तो उस बात को भी हम नहीं मानेंगे। आप छोड़ दीजिए इमाम आज़म की बात, साबिर रसूल की बात तो छोड़ दीजिए। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, हाँ निभा में अबू हनीफा बात छोड़ेंगे नहीं, उनकी बात जो कुरान हदीस साबित उसको बहुत कबूल करेंगे हम लोग। जनाब सुने मेरी बात, आप मैंने क्या इबारत पढ़ी आप सुने, मैं दोबारा पढ़ के सुनाऊं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने पास से भी कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन बोलता है? किताब का नाम तरीके मोहम्मदी सफ़ा नंबर 73। हाँ तो ये तो आपके आलिम खुद लिख रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे तब। ये सब आप लोगों की साजिश के ऊपर चल रहा है। मेरी साजिश है ना, मेरी साजिश है ना। मैं ओरिजिनल किताब के हवाले में आपको भेज देता हूँ। नाम क्या है? लिखने वाले नाम क्या है? जूनागढ़ी साहब, आपके जूनागढ़ी, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बड़े आलिम है। उनके नाम पे तोहमत है ये, वो इतने बड़े आलिम तो कभी बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तोहमत है ना, कभी नहीं बोल सकते ना। मैं किताब को ओरिजिनल सफ़ात में भेज देता हूँ, ओरिजिनल सफ़ात। आप अबू ज़ैद अमीर साहब के पास बैठते हैं, उनसे आपका राब्ता है, ठीक है ना। आप उनको किताब दिखा लीजिए, अगर वो कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं सादिक, ठीक है ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अगर वो इस किताब का इनकार करते हैं तो ठीक है,
ऑन रिकॉर्ड ये बात रिकॉर्ड इनकार करते हैं कि ये हमारे आलिम की किताब नहीं है, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को, जो स्क्रीनशॉट नहीं, मैं किताब भेजता हूँ। स्क्रीनशॉट क्या होता है? मैं किताब उतना भेज रहा हूँ। पढ़ने के लिए टाइम जो ना है उतना पेज का फोटो निकाल के मेरे को चलो व्हाट्सएप कर दिए। ठीक है, मैं किताब के साथ में वो ऊपर का सफ़ा जो यहाँ पे मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद में मैं वो जहाँ पे इबारत लिखी हो दोनों इबारत मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। आप कुछ हाई लिख के भेजिए, ठीक है? नहीं, ये नंबर इस पे डाल दो ना, आ जाएगा आराम से। क्या? अच्छा ठीक है। और कब बात करेंगे फिर आप दोबारा? नहीं भाई, मेरे पास टाइम, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं, मैं अभी तालिब इल्म हूँ, मेरे पास इतना इल्म भी नहीं है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल ही, सिर्फ मेरे 12-13 साल हुए हैं बस। तो ठीक है, अगर ये ऐसी इबारत अगर मिल जाती है आपके आलिम की, तो वो क्या है तब? मैं जाऊँगा ना, मैं अबू ज़ैद ज़मीर के पास जाके दिखलाऊंगा ना, ऐसा ऐसा है, कहाँ हाँ, है क्या। दिखाइए। अगर वो अगर ये बात सही निकली तो मैं आपका नंबर देता ना, उनसे आपसे रब्ता करेंगे ना, वो क्या है क्या। ठीक है, अच्छी बात है, रब्ता करेंगे हम तो सादिक भाई, करने के लिए तैयार है। सादिक भाई, फिर तकलीद का मसला क्या है? तकलीद किसे कहते हैं? किसी की बात को बिना दलील के मान लेना, उसी को कहते हैं ना। हाँ हाँ, तो ये हजरत तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर कैसे मान लेते दूसरों की बात? तकलीद करते हैं। तकलीफ तकलीद जो इनके वहाँ शिर्क भी हराम भी है, इनके वहाँ हराम नहीं है तकलीफ। जो चुप ना, जो उसको पढ़ना लिखना जाहिल जो होता है ना, जिसको कुछ नहीं आता है पढ़ने का, वो इज्तिहाद नहीं कर, वैसा लोग तकलीफ कर सकते हैं। तकलीफ तो हराम नहीं बोलते हम लोग, ये तो आप लोग नहीं गलत दिमाग में डाला है किसी ने। ये आपके आलिम लिख रहे हैं, किताब में बयान भी कर रहे हैं, जजीरा झूठ है वो, झूठ है वो। तकलीफ का तो तकलीफ जो जाहिल है, जो अनपढ़ बेचारे पढ़ना नहीं आता, वो कितने आलिम जाके बयान करते जा रहे हैं डेली। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आज 50 बयान आलिम के बयान सुनता हूँ, और वो लाइव सुनता हूँ सामने बैठ के, मजा आ गया। ठीक है, आप बात सुनते हैं ना, तो मैं भी आपके आलिम भाई वीडियो भेजूंगा, ठीक है ना? सादिक भाई, जब आप इनको हवाला भेजेंगे ना, तो इनसे वो वीडियो भी मांग लेना जो इनके उलमा जो कहते हैं कि तकलीफ जायज़ है, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए तकलीफ जायज़ है, वो वीडियो क्लिप आपको हाँ वो भेज देंगे, ठीक है? 1.25 घंटे का वीडियो मेरे पास, ये 1.25 घंटे का वीडियो। ये अहले तरीके में चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। खाली जो हमारे खुराफात जो है ना, जो दुश्मन है इस्लाम और कुरान हदीस के दुश्मन है, वो इन लोग को उंगलियां करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। सब सही चल रहा है अल्लाह के करम से। और इतना दौर चल रहा है, इंशाल्लाह अगला दौर है अहले हदीस का ही दौर होने वाला है। बाकी बातिल ताकतें सब नस्तो नाबूद होने वाली है। हाँ तो अच्छी बात है ना, वो तो हम भी जानते हैं कि भाई आप लोग बढ़ेंगे, क़यामत के दिन आप ही लोग तो बढ़ेंगे। हाँ, जो मतलब बढ़ेंगे ना, वो कुरान किताब आप गौर से पढ़ेंगे ना कुरान हदीस, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 73 फिरके में जो बद मज़हब होंगे ना वो बढ़ेंगे, और जो हकीकत में मुसलमानों को तो घटेंगे। हम तो घट रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ, और जन्नत में जाना ना 1000 में से 99 तो बढ़ रहे हैं, बद मज़हब तो बढ़ रहे हैं ना, अच्छी बात तो है। हाँ बढ़ रहा है। अभी पुणे में अल्हम्दुलिल्लाह 25 मस्जिद में एक भी मस्जिद नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह पुणे शहर तो में। हम भी जानते हैं भाई, वो तो हाँ, गुजरात में तुम्हारे 50 मस्जिदें बन रही है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। 72 फिरके तो इसी तरीके से बढ़ेंगे। फिरका है नहीं, ये मनहज है, मनहज साहबा है, मनहज है, फिरका नहीं है। अगर मैं 14 फिरकों के नाम बता दूं तो आप क्या करेंगे? 14 फिरके हैं लेडीज में, 14 फिरकों के नाम में बता सकते। 14 फिरके नहीं है, अलग अलग उनकी सोच अलग है, उनका है एक ही अकीदा, उसी को तो फिरके कहते हैं, सोच अलग। तो आपकी देवबंदी में दिखाऊं कितने फिरके हैं? मैं तो देवबंदी हुई नहीं। हाँ, मैं तो देवबंदी हुई नहीं। सवाल ही नहीं हो सकता। जो इतनी बात करे सुन्निया तो अपना बरेली लिया तो देवबंदी हो सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। सुन्नी हम तो बरेली हूँ। हाँ, बरेली ना, फिर बरेली लोग तो और भी ज्यादा खतरा है उनका कौम के लिए। की दावत देते हैं उन लोग। मैं पहले बरेली था, हमारे दादाजी मजार है, मेरे दादा के आज भी मजार है। हम पीरजादे हम पीरजादे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हम सबको, हमारा पूरा खानदान अहले हदीस हो गया अभी। सुनिए अभी आपने जो बात की थी ना, कि बहुत भयानक बात की, जो आपने कहा शिर्क करते हैं, जब तक आप पढ़ न लें किसी पर आप ये तोहमत लगाना, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। आपको मैं अल्लाह में बता रहा हूँ, आप कुरान की एक आयत या एक सवाल ही नहीं। अल्लाह ने शिर्क मुशरिक को जन्नत हराम कर दिया है, काफिर और मुशरिक के लिए है ना, वो तो हमको भी पता है। लेकिन पता रहने के बाद में खड्डे में जा रहे हैं आप लोग। कहीं नहीं शिर्क कर रहे हैं आप। अगर साबित कर ले जाएंगे तो आप क्या, आप छोड़ दीजिए। अभी मैं आपको नंबर का अभी किताब तौहीद है, ऐसी किताब है जो पूरे हिंदुस्तान में हवा कर रही है। वो किताबें पढ़ के कितने बड़े लोग अहले हदीस हो रहे हैं। किसकी किताब है ये? वो अभी हैदराबाद में एक लड़का है जुबैर बोल के, उसने बनाया, फ्री में बांट रहा है वो पूरे हिंदुस्तान भर में। लोग इतना पढ़ रहे हैं उसको कि वो भाई आपको तो ऑर्डर है कि कुरान मजीद पढ़ने का, एक किताब तौहीद छोड़ दिया। नहीं, हम तो कुरान पे, लेकिन तहकीक करने का आपको बोल रहा हूँ मैं। हम लोग ऐसा पढ़ के हमारा इस्लाह हो गई। हमारे पास में है बहुत किताब। नहीं, सब गलत ही है ना, सवाल ही नहीं होता। तुम्हारा दिन तो कभी सही हो ही नहीं सकता। जहाँ मज़ारों पे चक्कर लगा, औरतों को कहा बेपर्दा करो। अरे सुनिए,
सुने जनाब साहब, मैं कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात का कोई एक अहले सुन्नत वल जमात सिवा अहले हदीस कोई जमात अहले सुन्नत नहीं है। बाकी सब ये ढोल तमाशे वाले हैं, डीजे बनाने वाले हैं। जनाब सुन तो ले यार, इतना क्यों ऐसे मतलब वो हाइपर हो जा रहे हैं? एक बार सुनिए तो ले। हाइपर नहीं हो रहा मैं तो आप पे छोड़ दीजिए, गलत आप तो गलत ही बोलूँगा। सुनिए, गलत तो गलत बोलेंगे जब आपका दिल में होगा, ठीक है ना। पहले मेरी बात सुनिए। मैं क्या बोलता हूँ, हमारे पूरा मेरी बात सुनो पहले। हम लोग पहले से हम लोग बरेली से खानदान हमारा पूरा आज भी मेरे दादा की दरगाह है गाँव में हमारे। नहीं थे पहले वो सारे थे, हमको पता की जरूरत है। एक मिनट बात हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दिया, हम लोग वहाँ से निकल गए। पहले तबलीग में गए, बाद में वहाँ से। अब सुनिए, एक मिनट सुनिए, वो बार आप बताइए नहीं, मैं सुन चुका। मेरी बात सुनिए, आप तो पढ़े लिखे नहीं है, आप तो आलिम नहीं है। पढ़ा लिखा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, 12th पास हूँ, इंग्लिश बात कर रहा हूँ। हालांकि 15 साल में दुबई 15 साल दुबई रहा हूँ। मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हूँ मैंने, ऐसा अनाड़ी नहीं हूँ। जनाब आपका दिन का इल्म उतना नहीं है, मैं कह रहा हूँ। हाँ दिन का इल्म नहीं इतना ही बात हो, लेकिन बेसिक जानता हूँ मैं। बेसिक क्या है, कुरान हदीस। बात एक मिनट सुन तो ले कम से कम। बोलो। सुन तो ले, मैं कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी का कोई एक भी अमल अकीदा किताब से, अगर कोई आप तो छोड़ दीजिए, अगर आपके अबू जैद जमीर साहब कोई एक अमल या किताब से हमारी साबित कर देंगे शिर्क या बिदअत, मैं ओपन कह रहा हूँ कि मैं उनको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। इनाम के लिए हम लोग दीन की दावत, हम तो इनाम के लालच में हम लोग दीन का काम करते हैं। पहले सुने जनाब, दिन का काम ये तुम्हारे इसमें चलता है, डब्बे में डालो, दरगाह में पैसे डालो तो पैसे पे। हाँ अरे सुनो जनाब ना, सुनो यार, मुकम्मल बात तो सुनो। मैं बोलो। चैलेंज है मेरा, मैं उनको इनाम भी दूंगा। ये नंबर आपका है ना, मैं आपको सब डिटेल भेजता हूँ इसके ऊपर। डिटेल मुझे नहीं चाहिए। मेरा नंबर आपको दिया किसने तो बोलो ना पहले। ये नंबर दिया किसने आपको मेरा? जी मेरा नंबर आपने दिया कि आपको दिया किसने? मैंने बता तो दिया, ग्रुप से मैंने नंबर निकाला है। अच्छा, तो मेरे का नंबर मिला आपको? किसी ने दिया इसके लिए कर रही है, कोई की साजिश के ऊपर आपको दिया हुआ नंबर है? सिर्फ साजिश नहीं जनाब, मैंने आपका ग्रुप का नाम भी बता दिया है। तो मेरा अकेला का नाम कैसा मिला आपको ग्रुप में? उसमें हजारों लोग हैं उसमें। तो मैं सबका नंबर निकालता रहता हूँ। तो उसमें फिर एक मैं बोलता हूँ इसमें आप ही फंस गए क्या? ऐसा सोच रहे आप? मैं बहुत लोगों को फंसाता रहता हूँ, टेंशन मत लो। तभी यूट्यूब में जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में भी आज 40 दरगाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब जितने भी है ना दरगाह वाले सब तो एलिजिबल हो रहे हैं वहाँ भी। ठीक है, आप 2-4 का नंबर भेज दीजिए, उनका भी नंबर लगा लेते हैं हम। हाँ तो मैं देता हूँ आपको नंबर, उससे लगा लो। तो बात करो भिवंडी बम्बई में, गाँव चोरी को वहाँ क्या बच्चा कारोबार कर रहा है बम्बई में अभी। ठीक है, आप सबका नाम के साथ नंबर डाल दो, मैं सबका वारी नंबर लगाता हूँ। इंशाल्लाह, ठीक है ना? ठीक है, तो मेरा ये चैलेंज अबू जैद जमीर तक। हाँ बेशक करूँगा इंशाल्लाह। बात करेंगे वो बात नहीं, वो इतना खाली आदमी आज उनके घर में रहने का टाइम नहीं। हो जाएगा ना? हाँ वीडियो बना देंगे, हो जाएगा ना? मैं जब मेरे को मिला, अभी तो उनका 8 दिन से हम लोग मिले नहीं है उनको। ठीक है, उनके बाहर पूरे हिंदुस्तान में फिरते रहते हैं। अबू जैद जमीर साहब से कहिए ना कि मैं उनसे लाइव बात करने के लिए तैयार हूँ। लाइव वो कभी बात नहीं करते। लाइव करना है देखा तो है, वो आते तो एप्पल टीवी पर आते हैं और भी कई सारे। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। कोई भी चैनल पे नहीं जाते हो, चैनल से नफरत है उनको, चैनल पे जाते ही नहीं, वो नहीं करते। क्या नाम है उनके? आपको 2-4 आलिम आपके चैनल पे आते हैं। एक ही आइप्लस है, उसमें सरफराज फैजी और ये अपना किफायतुल्लाह सनाब अली। ये बस वो आइप्लस चैनल है, उस पर जमीर भाई कभी नहीं जाते। जमीर भाई चैनल पे कभी नहीं जाते हो। तो मुझे जवाब कैसे देंगे? तो आपको उसका नंबर है, आप बोले ना मेरा नंबर, तो उनको मैसेज डालो भाई आपसे बात करना है, आपका मैसेज डालो, फिर जब फ्री होंगे तो फोन खुद करेंगे। वो नंबर तो डालूंगा, लेकिन मैंने उनसे कई मरतबा नंबर डाला, 3 साल से नंबर नहीं, उनको मैसेज डालो। मैं फला आदमी, मेरा नाम है, गुजरात से बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात करना है। 3 साल से उनको मैसेज कर रहा हूँ, 3 साल से, सच्ची बता रहा हूँ, 3 साल से उनको मैसेज, आज तक उनकी एक भी कॉल नहीं आई। अगर आप कहिए तो मैं नंबर भी दे सकता हूँ उनका। अरे उनके पास इतना टाइम है किधर उनके पास? 3 साल तो हो गया, आप क्या कब मैसेज करेंगे बताइए? हफ्ता भर पूरा उनका दर्स में जाता है। 3 साल क्या बहुत यहाँ हमारे यहाँ मालूम है, हमारे डेट मेरे पीछे कितने लोगों ने उनका बयान के लिए बिजी बता रहे हो उतना, तो माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन जो आप कहना चाहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर एक को टाइम दिया करते थे। आप तो इतने बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ऊपर चढ़ा दिए। तो इतना टाइम कौन बैठा दिन का काम माहौल? पहले उस टाइम माहौल सही था, आप माहौल वैसा बनाया था, जितने खुराफात है
वहाँ पूरा आप अल्लाह में वो पूरा जो पुराना शिर्क खत्म कर दिया था, बिदतें खत्म कर दी थी मक्का में आने के बाद, मदीना में। तो उसके बाद में वहाँ कोई जरूरत पड़ी नहीं, वहाँ अकेले कुरान हदीस ही चलता था। अभी बिदत कोई होती ही नहीं थी, तो बिदत कहाँ से खत्म करेंगे? तो आप को क्या जुल्म का ही ढाई पे काबा वालों ने क्या सिर्फ पे मना किया ना उन्हें, एक अल्लाह की दावत है, इसीलिए तो उन पे जुल्म ढाना चालू किया ना। आप बिदात का नाम दे रहे, बिदात कहाँ था? बिदात और शिर्क एक ही है, उसमें क्या जो नई चीज दिन में निकाले वो बिदात है ना। बिदात दीन में शरीयत में जो नई चीज आएंगे उसको बिदात और शिर्क बोलते हैं ना। शिर्क के बाद अगर आप बिदात और शिर्क बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, इस तरीके से आप बात करके भागिए नहीं। अगर आपको बिदात मेरे को सोना है, मेरे को सुबह उठना पड़ता है, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू, मैं 10 बजे चैनल आती हूँ। हाँ सुनिए, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपको बिदात शिर्क में बात करना है तो आप ये टॉपिक रखिए कि भाई हमको बिदात पे बात करनी है, तो ये बात ही नहीं है। आप लोग बिदत करते हैं, बिदती बोल के भागने से नहीं चलता। आप कहिए कि बिदात आप लोग करते हैं। ठीक है, मैं आपको सरफराज फैजी का नंबर देता हूँ, आज पूरे चैनल पे आप हिम्मत है ना, हर बुध के दिन रहता है उनका इज़हार हक नंबर दीजिए उनका। हाँ, मैं आपको इससे व्हाट्सएप करता हूँ, दोनों नंबर दो उनको, आई प्लस का जैद पटेल का भी देता हूँ, बोलना मेरे को आपके पटेल का नंबर दीजिए और वो नंबर दीजिए मुझे जो आप पहले अजीत आप बता रहे थे, आपके वहाँ 4-5 है और जो भी है आपके इधर। हाँ, मैं भेजता हूँ उसका, सबका भेजता हूँ मैं इंशाल्लाह। सारे नंबर भेजिए, मैं आपको हवाले भेजता हूँ, नंबर से करके सारे को। ठीक है, चलो लिख लो।